ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कोर्स की, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स देखेंगे कि क्या रीजन है कि बीएस इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कोर्स को जो है वो ऐड करना पड़े। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स हैं कि एट द एंड ऑफ कोर्स जब आपका सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो आप हम कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर कर चुकी होंगी, आपको किन किन चीजों का जो है वो नॉलेज हो चुका होगा। ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है कि हम इस पूरे सेमेस्टर के अंदर जो है हमने कौन सी बुक को जो है वो कवर करना है। उसके बाद असेसमेंट पॉलिसी है, इसके अंदर आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से आपके मार्क्स जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। लास्ट में जो है कोर्स आउटलाइन है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कोर्स है, कोर्स कोड आपका 101 है। और कोर्स डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं कि आईटी इन बिजनेस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर यूजेज इन बिजनेस। कि आईटी इस टाइम जो है हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है कि हम किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, किसी भी हम बिजनेस के अंदर जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम थोड़ी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर कि जिस तरह से अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाएं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाकर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जितना भी डाटा है वो आपका मेंटेन हो रहा होता है कहीं ना कहीं पर बैकअप में जो है वो कंप्यूटर भी जो है वो सर्वर की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप एटीएम मशीन यूज करते हैं तो एटीएम मशीन के अंदर भी आपकी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ही जो है वो वर्क कर रही होती है कि आप जाते हैं वहां पे अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। बैंकिंग के अलावा किसी भी आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी रिटेल शॉप पे चले जाएं, जैसे कि हमारे पास मुल्तान में चेजअप है या इसके साथ अदर स्टोर्स हैं। तो जितने भी आपके एक स्टोर के अंदर, एक आउटलेट के अंदर आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, शॉप में कितने सेल हो चुके हैं, कितनी उसकी प्राइस है, ये सारे का सारा डाटा जो है हमारे पास कंप्यूटर में जो है वो सेव हो रहा होता है। उसके अंदर एक टर्म है हमारे पास बार कोड। तो आप लोग अगर शॉपिंग करने जाएं तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो लास्ट में जो आपका जो बिल बना रहा होता है पर्सन, उसके पास एक डिवाइस होती है, वो उसके ऊपर ना कुछ उसको स्कैन टाइप कर रहा होता है। जी कभी नोट किया आप लोगों ने ये कि कोई भी जो आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर ना वो एक डिवाइस होती है, उसके बाद ऐसे कोई पिक्चर जो है वो कैप्चर कर रहा होता है। यस मैम। यस यस मैम। मैम, बारकोड रीड। हाँ जी। वो बार कोड की फॉर्म में जो है मतलब कि जो वो पिक्चर कैप्चर कर रहा होता है, एक्चुअल में वो उसके बार कोड को जो है वो उस डिवाइस से डिटेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही वो डिटेक्ट होता है तो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस प्रोडक्ट की, जैसे कि उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी प्राइस कितनी है, कितने अवेलेबल हैं, कितने में इसको सेल करना है, कितने में हमने इसको बाय किया है, तो ये सारे का सारा डाटा जो है आपका कंप्यूटर में जो है वो उसकी डेटाबेस होती है, उसके अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड जो है आपका स्टोर हो रहा होता है। तो उसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जितनी भी आपका ये ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट है या आपकी ईसीजी जो है हार्ट की बीट जो है मेजर कर रहे होते हैं, या फिर ये जो आपके पास आईसीयू सेक्शंस होती हैं, सारे जो आपके ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी किसी ना किसी तरह से मैनेजमेंट जो है वो कंप्यूटर्स की हेल्प से हो रही होती है। तो इसीलिए हमारे पास कोई भी स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर की नो हाउ कि कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से हो रही है, इवन फॉर पर्सनल यूज, कि जैसे आप असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट बनाने के बाद अभी तो इस तरह से है कि अगर आपने कंपोस्ट फॉर्म में असाइनमेंट बनाई है, असाइनमेंट बनाकर कंपोस्ट फॉर्म मीन सॉफ्ट कॉपी में, जैसे ये मेरे पास स्लाइड्स लिखी हुई हैं, तो आपकी सॉफ्ट कॉपी में अगर आपने असाइनमेंट बनाई है और अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे सबमिट करें
तो नॉर्मल इसका तरीका क्या है कि प्रिंटर आप लोग शॉप पे जाएंगे, वहां से जाके उसको शॉप वाले पर्सन को कहेंगे कि मुझे जो है इसका प्रिंट निकाल दें। तो अगर आपको खुद यूज करना आए तो आपके पास आप घर पे जो है प्रिंटर को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, और फर्दर जो है आप खुद जो है प्रिंट की कमांड देके अपनी कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई भी आपका जो पर्सनल यूज है आप कंप्यूटर के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, बेसिक इसकी रीजन यही है कि क्योंकि आईटी हमारी इस टाइम हर फील्ड के अंदर यूज हो रही है, तो किसी भी बिजनेस स्टूडेंट है या किसी भी सेक्टर का स्टूडेंट है तो उसको बेसिक आइडिया हो कंप्यूटर के कंपोनेंट किस तरह से आपस में डाटा को प्रोसेस करते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट हो रही होती है, किस तरह से बैकअप में जो है डेटाबेस के फॉर्म में डाटा जो है वो सेव हो रहा होता है। कोर्स ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, benefits of computer system, the understanding of the internet networking। नेटवर्किंग यहाँ पे अभी क्या है कि सिंपल आपके पास एक कंप्यूटर है, एक कंप्लीट आपने सिस्टम सेट किया है, एक कंप्यूटर के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। हाँ जी, पार्टिसिपेट करें। एक कीबोर्ड, कंप्यूटर, माउस, हाँ जी, मॉनिटर। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। हाँ जी, तो ये कंप्लीट आपका जो है एक सिस्टम जो है आपने डेवलप किया है। अब ये जो आपका सिस्टम है एक, ये सिस्टम जो है किसी लेट्स सपोज मेरे पास अभी लैपटॉप है, या आप में से किसी एक के पास जो है लैपटॉप है, उसने किसी दूसरे पर्सन जो है वो उसको डाटा शेयर करना है, उसको फाइल शेयर करनी है। तो जब दो कंप्यूटर जो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं या डाटा को शेयर करते हैं, तो ये आपके पास एक जो है नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्किंग हो जाती है हमारे पास, जैसे कि हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। इंटरनेट भी आपके पास एक टाइप ऑफ नेटवर्क ही है कि अभी जिस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए आप लोग इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्ट हुए हैं। इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके इस टाइम हमारा इंटरनेट नेटवर्किंग जो है परफॉर्म हो रही है कि डिवाइसेस जो हैं, हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्ट होके जो है वो एक नेटवर्क को जो है वो क्रिएट कर रही हैं। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक कंप्यूटर जो है कंप्लीट वर्किंग कर रहा है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जिसके थ्रू हम डाटा को जो है वो इनपुट कर रहे होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जैसे कि माउस है, हमारे पास कीबोर्ड है। तो इन डिवाइसेस को यूज करते हुए आप डाटा को जो है वो एंटर करेंगे कंप्यूटर में। एंटर करने के बाद आपका उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है आपको आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो है वो डिस्प्ले में आएगा। अब आउटपुट डिवाइस में हमारे पास मॉनिटर हो सकता है, हमारे पास जो है वो प्रिंटर हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसके बाद बिजनेस एंड डाटा एप्लीकेशंस हैं कि इसके अंदर हम कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे जो कि हमारे पास बिजनेस में जो है वो यूज होती है। सबसे ज्यादा जो हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, कहीं पर भी जो हमारे पास सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो यूज हो रही है वो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपके पास कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होती हैं। अगर आपने असाइनमेंट बनानी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे होती हैं, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पावर पॉइंट को यूज कर रहे होती हैं, और अगर आपका मैथमेटिक्स का डाटा जो है आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वहां पर आप फॉर्मूलाज की हेल्प से जो है वो सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने उसके अंदर जो है वो वर्किंग परफॉर्म करनी है। अभी तक आप में से किसी ने असाइनमेंट बनाई हुई है? यस मैम। हाँ जी, यस सबने मैम। बनाई हुई है, यूज करना आता यस है मैम। माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबको यूज करना आता है। यस मैम। चलें, अच्छी बात है। मैम यूज करना आता लेकिन हमने असाइनमेंट नहीं बनाई कभी भी।
चलिए वो असाइनमेंट तो आपको यूज करना आता है, तो असाइनमेंट बनाने भी कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं होगी। जैसे कि अभी ये मेरे पास पावर पॉइंट का मेन्यू बार है ये सारा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको मुझे बोल्ड करना है। जैसे कि हेडिंग्स देनी होती है, तो यहाँ से जाके मैं उसको बोल्ड कर दूंगी। अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा। उसका फॉन्ट सेट करना है तो यहाँ से जाकर आप उसका कोई भी फॉन्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत ही चीजें होती हैं जिनको यूज करके आप अपने डाटा को जो है वो मैनेज कर सकती हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, ऑप्शन, ये अगर आप लोगों ने यूज किए हुए हो तो। यस मैम, टेक्स्ट यस मैम जी हैं। ठीक है, ये अलाइनमेंट के लिए होती हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, आप लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई जो है आपकी प्रॉब्लम आ रही होती है कि डाटा जो है वो अलाइन अलाइन फॉर्म में जो है नहीं होता। यहाँ से करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा, ये आपका राइट लाइन है। और असाइनमेंट जब आप बना रहे होती हैं तो आप इसको जस्टिफाई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हैं, तो ये इक्वल आपकी स्पेसिंग हो जाती है सारी, लेफ्ट राइट। तो ये बस डिफरेंट चीजें होती हैं यूज करने वाली। इसको भी हम लास्ट में एक दो लेक्चर्स में जो है हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ये सारी फॉर्मेटिंग वगैरह होती है इसमें। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सेम ही है हमारे पास चीजें। अच्छा, उसके बाद लर्निंग कोर्स ऑब्जेक्टिव हो गई। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स हैं। इसके अंदर है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हम लोग कवर कर चुके होंगे, हाउ कंप्यूटर ऑपरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को जो है हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, हैव स्किल्स इन यूजिंग बिजनेस एंड यूजर एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है तकरीबन जो इसकी वर्किंग एप्लीकेशंस हैं उसका मैं कुछ ना कुछ आपको पार्ट जो है वो कवर करवा दूंगी कि आप लोगों को असाइनमेंट बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ भी आपने उसके अंदर की एक्टिविटी कुछ भी परफॉर्म करना है तो आपको यूज करना जो है वो कम से कम आइडिया हो यूज करने का। नो हाउ टू सेटअप सिंगल यूजर नेटवर्क कनेक्शन ब्राउजिंग दी वर्ल्ड वाइड। नेटवर्किंग को हम देखेंगे कि नेटवर्क जो है वो किस तरह से जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं, किस तरह से नेटवर्क्स को जो है हम क्रिएट कर रहे होते हैं। वेब एंड हाउ कंप्यूटर फॉर इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एज यूज ऑफ ईमेल्स एंड अदर एप्लीकेशन। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक को देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक हमने कौन सी फॉलो करनी है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बाय पीटर नॉर्टन, 6th एडिशन है हमारे पास ये। इसको आप लोग इंटरनेट से जो है अगर डाउनलोड करेंगे तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी मिल जाएगी। बाकी आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि 30% का आपका जो है मिड का एग्जाम होगा। उसके बाद 50 मार्क्स का जो है आपका फाइनल एग्जाम होगा। 20 मार्क्स जो है आपके सेशनल होंगे। सेशनल में आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, आपके असाइनमेंट हो जाएंगी, आपके क्विज हो जाएंगी, और आपके लास्ट में मैं एक प्रेजेंटेशन लूंगी। तो ये सारे मार्क्स मिलके जो है आपके 20 मार्क्स जो है सेशनल कंप्लीट होंगे। इसके अलावा आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, कंपलसरी कह रहे हैं आप इसको, कि आप लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो जरूर पूछने हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग को किस हद तक जो है टॉपिक्स को जो है वो पिक कर रहे हैं। ओके मैम, वी विल ट्राई टू कोऑपरेट यू। ठीक है जी, पार्टिसिपेशन आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो क्लासेस फिजिकल हैं, आइडिया नहीं होता कि आप लोगों को किस हद तक चीजें जो है वो कवर हो रही हैं। ठीक है जी, ये आपका कंटेंट है जो कि हम कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है कि हम कंप्यूटर को जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखेंगे कि हमारे पास जब इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी तो हमारे पास जो सबसे अर्लीस्ट कंप्यूटर्स थे वो किस फॉर्म में थे। उसके बाद हमने कौन सी टेक्नोलॉजीज को जो है वो यूज किया है, यूज करते करते जो है अभी हमारे पास जो लेटेस्ट है, हमारे पास 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, तो इसके ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स पेरिफेरल के अंदर जो है हम डिफरेंट जो है इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे
कि हमारे पास कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको हम एज ए इनपुट डिवाइस जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ पेरिफेरल के अंदर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाती हैं कि डाटा को जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में हमारे पास कौन कौन से जो है वो कौन कौन सी डिवाइसेस जो है मौजूद हैं, आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक हम कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर को देखेंगे, सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है एंड इट्स टाइप, कि हमारे पास यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज एक्सपी एंड इट्स फीचर, विंडोज 2000, हेल्दी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑन कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस को हम कवर करेंगे कि जब आप कंप्यूटर के साथ जब आप एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होती हैं तो जो आपको वायरस की फॉर्म में जो आपकी नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं तो कंप्यूटर वायरस को देखेंगे। उसके बाद जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, वही जो मैंने ऊपर बताया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम देखेंगे, उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन थ्रू पावर पॉइंट, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग बेसिक्स को देखेंगे कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को जो है हमने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, एक नेटवर्क बनाया है। तो नेटवर्क बनाते हुए हमने हमारे पास सर्वर है, हमारे पास क्लाइंट है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो जाएंगी हमारे पास। तो ये सारी चीजें जो है हमने कवर करनी है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी है, एक नेटवर्क के ऊपर हम मौजूद हैं तो हमने उसको किस तरह से जो है वो सिक्योर करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो जाएंगी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो नेटवर्क हो जाएंगे। उसके बाद सर्चिंग इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, डिजिटल एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक वर्क प्लेस, डाटा कम्युनिकेशन मोड यूजिंग टेलीफोन लाइन, मोडेम, वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका कोर्स आउटलाइन है जो कि हम पूरे सेमेस्टर के अंदर जो है इसको कवर अप करेंगे।